नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 10th पोएम एंड सेकेंड चैप्टर प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका कविता के जो कवि हैं वह हैं रस खान। रस खान जी बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रेम आयनी श्री राधिका को लिखा है। आयनी का अर्थ होता है खजाना, तो प्रेम का जो खजाना है वह श्री राधिका जी को बताया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा। उत्तर है कि कवि ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन राधा को कहा। कवि ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन श्री राधा जी को कहा है क्योंकि प्रेम के प्रति कृष्ण और राधा के युगल रूप को देखा है। रसखान जी कहते हैं कि मैंने कृष्ण और राधा के प्रेम के युगल रूप को देखा है, इसीलिए मैंने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण जी को और मालिन श्री राधा जी को कहा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। मतलब दूसरा दोहा जो है उसमें काव्य क्या क्या सुंदरता है उसको स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि कवि ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजभूमि ब्रजराज जो हम लोग कृष्ण की जो भूमि है, कृष्ण कवि ब्रजभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। वो रसखान चाहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व सब कुछ इस ब्रजभूमि के प्रति न्यौछावर कर दूं। इस दोहा में कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपना हार्दिक प्रेम प्रकट किया है। मतलब इस दोहा जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस दोहा में बताया गया है कि मैं जो हूँ इस ब्रज के प्रति, इस ब्रजभूमि के प्रति अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दूंगा और अपना हार्दिक प्रेम प्रकट किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कहता कवि ने कृष्ण और राधा के युगल रूप को देखा है, जो पहले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े थे। कवि ने कृष्ण और राधा के युगल रूप को देखा है, प्रेम के रूप को देखा है, तब से उनका मन उस पर लग गया, तभी से लेकर उसका जो मन है उस पर लग गया है। कवि को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने मेरे मन के मौनिक को चुरा लिया है। कवि को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो श्री कृष्ण है वह मेरे मन रूपी मौनिक को, मन रूपी माणिक्य है, हीरा है, उसको क्या कर लिया है, कृष्ण ने चुरा लिया है। इसीलिए कवि ने कृष्ण को क्या कहा है, चोर कहा है। चौथा क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि वो कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जो मन है अब बिना मन वाला हो गया है। तो चलिए उत्तर समझते हैं। कवि रसखान का मन कृष्ण की छवि में लग गया है। कवि रसखान का जो मन है वह कृष्ण में लग गया। जब किसी का मन जिसमें लग जाता है तो वह मन अपना नहीं बल्कि उसका ही हो जाता है, क्योंकि उसमें आपने मन लगा दिया है। कबीर खान का मन कृष्ण की छवि में लग गया है, तब उनको लगता है कि मेरे मन के माणिक्य को चुरा लिया है। इसीलिए कवि ने स्वयं को बेमन कहा है और भगवान श्री कृष्ण को चोर कहा है। अर्थात ये 4 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद।